हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड इजी। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कब हमें मार्केट में ट्रेड करना चाहिए और कब हमें मार्केट में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, कि क्या लेवल्स होते हैं, क्या जोन्स होते हैं और कैसे वो निकल के आते हैं। ये अवॉइड करना हमारे फेवर में कैसे हो सकता है और क्यों ये डिस्कशन कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ये सारी डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो डू वॉच द फुल वीडियो गाइज, और आई होप यू विल लाइक। आज जो है 6 फरवरी, तो अभी मार्केट ऑन है और मैं लाइव एग्जांपल से ही आपको एक कुछ चीज़ें इसमें समझाना चाहूँगा। अब जैसे आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है हम लोग को ये समझने के लिए। अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो था वो 4 फेब वाला, उस दिन मार्केट ने एक अपना अच्छा रेजिस्टेंस लेवल निकाला था और उसके बाद एक बुल ब्लास्ट इसने ऊपर अपसाइड की तरफ दिया था और अच्छी खासी एक मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिली थी, जिसमें कि वन साइडेड मूव थी। बहुत बड़ा पैसा उस दिन ऑप्शन बायर्स का सबका बना था, क्योंकि ये 380 पॉइंट्स की मूव थी एक दिन के अंदर। तो इस दिन होता क्या है, इस दिन सेलर्स नहीं काम कर पाते हैं मार्केट में, इस दिन सेलर्स नहीं काम कर पाते हैं, इस दिन सेलर्स का होता है लॉस। और मार्केट में मैक्सिमम टाइम पैसा जो बनाते हैं वो बनाते हैं सेलर्स। तो बायर्स को एक दिन की अपॉर्चुनिटी मिली, तो एक दिन ये पूरे बाय करके सब बैठे होंगे। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग करी होंगी, कुछ लोगों ने यहाँ से बाइंग करी होगी, कुछ लोगों ने यहाँ से बाइंग करी होंगी, कुछ लोगों ने यहाँ से बाइंग करी होंगी, तो वो ऐड होते 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 अब मूवमेंट इतनी बड़ी, इतनी लंबी है, मूवमेंट खिंच गई है। लगभग ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की मूवमेंट ये क्रॉस कर गई है 2 दिन के अंदर। तो अब ये इतनी बड़ी मूवमेंट खींचने के बाद अब एक सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होती है कि सेलर्स फिर कैसे पैसा बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं भाई, मार्केट जो है वो दोनों के लिए है, बायर्स के लिए भी है, सेलर्स के लिए भी है। तो अगर बायर्स ने एक दिन पैसा बनाया है तो सेलर्स को अगले दिन कैसे फिर पैसा मिलेगा। तो सेलर्स को अगले दिन पैसा जो मिलता है, तो इस दिन जितने भी बायर्स यहाँ से यहाँ तक बाय करा होगा, कुछ लोगों ने इसी दिन प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ लोगों ने नेक्स्ट डे बुक किया होगा, मतलब कुछ लोगों ने 4 तारीख को ही बुक कर लिया होगा, 4 फेब को ही बुक कर लिया होगा, कुछ लोगों ने 5 फेब के लिए रुके होंगे, पोजीशन होल्ड करके वो घर लेके गए होंगे, जो हो सकता है बड़ा गैप अप खुल जाए या हो जाए। लेकिन ऊपर क्या था, ये 1 जनवरी फर्स्ट वीक का ये इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, इसके अंडर पूरे मंथ ही मार्केट रही थी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो जितने भी बायर्स थे, बायर्स का पैसा इस पूरे जोन में नहीं बना, सेलर्स का पैसा इस पूरे जोन में बना। तो मतलब लास्ट मंथ के जो लास्ट वीक था, उसमें एक अच्छी खासी एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिली है, जहाँ से बायर्स ने फिर से कोशिश करी कि मार्केट के ट्रेंड को वो बदलने का पूरा ट्राई करेंगे। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन पुश करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। लेकिन फिर से अब ये मार्केट कहाँ पे आ गया, मार्केट आ गया अपने एक मेजर रेजिस्टेंस जोन पे, जो वो एक महीने से अपना उस रेजिस्टेंस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो सेलर्स होंगे, जो सेलर्स यहाँ पे प्रीवियसली एक्टिवेट हुए होंगे, जो इस वाले जोन के पास के सेलर्स होंगे इस मंथ में, जिन्होंने यहाँ से इस लेवल से सेल करके रखा होगा, इस वाले लेवल से सेल करके रखा होगा, वो तो अभी भी इंटैक्ट है ना मार्केट में। भाई आदमी मंथली कोई पोजीशन बना रहा है, कोई वीकली बेसिस पे बना रहा है, तो कोई क्वार्टरली बेसिस पे बना रहा है, क्योंकि अब अपकमिंग 3 मंथ्स तक का डाटा हम वो कर सकते हैं ना, एक ट्रेड ले सकते हैं अपकमिंग 3 मंथ के लिए फ्यूचर्स में, क्योंकि उनमें कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायरी होती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स तक उसमें रहता है। अब मान लो किसी ने यहाँ पे सेल कर रखा होगा, तो वो अभी भी मार्केट में वो बना होगा, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा, उसको तो अच्छा खासा डीके देखने को मिला होगा, जो भी सेलर होगा, तो वो अभी भी मार्केट में होंगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा, इस जगह से सेल किया होगा कि ये मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ से इस जोन से नीचे जाएगी, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए। कुछ लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए। तो ये मूवमेंट धीरे धीरे करके बायर इसको डोमिनेट करते गए, एक एक करके जितने भी सेलिंग के स्विंग थे उन्होंने ब्रेक कर दिए और वो ऊपर की तरफ बढ़ गए। अब कहाँ आ गया मार्केट, अपने उसी मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास में आके ट्रेड कर रहा है लास्ट 2 दिन से। तो जब इतना बड़ा ये मेजर रेजिस्टेंस जोन था, अभी भी यहाँ पे जो सेलर जिन्होंने इस लेवल से सेल किया होगा, जो 1 महीने से बैठे होंगे या उससे पहले से 3 महीने से बैठे होंगे, 2 महीने से कोई बैठा होगा, तो वो तो अभी भी इस ट्रेड में होंगे ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे यहाँ से, इतनी आसानी से मार्केट को नहीं ऊपर जाने देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट को रोकते हैं। और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा आप नोटिस करिएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर एक ऐसे फॉर्म में चलता है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज के फॉर्म में ही चलता है। डाउ थ्योरी हम इसे कहते हैं। तो अब क्या किया है मार्केट ने, जब इतनी बड़ी मूवमेंट दी है, तो हायर हाई हायर लोस का तो प्राइस एक्शन बनाएगा बनाएगा। अभी क्या हो रहा है, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद ये एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, तो ये यहाँ पे इसका रिटेस्ट भी ये ले रहा है, और एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट पॉइंट पे है मार्केट यहाँ पे, कि अगर यहाँ से अगर ये एक सपोर्ट लेके 0.6 के लेवल से और ये अपसाइड की तरफ पुश करता है, तो बहुत ही अच्छा है इसमें, तब हमें एक अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बायर्स फिर से यहाँ से एक्टिवेट होंगे और वो फ्रेश बायर्स को ऐड करेगा। क्योंकि अभी जो बायर्स थे वो तो थके होंगे, एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि वो यहाँ से मार्केट को खींच के यहाँ तक लेके आए हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो डाउन साइड से अप साइड की तरफ अभी जो मूव हुई है पिछले 8 दिन के अंदर, लास्ट वीक के अंदर, लगभग 1000 पॉइंट की हुई है निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो लगभग 5 साढ़े 4 5 पॉइंट की मूव, परसेंट की मूव इसने हमें दे रखी है। तो ये बहुत बड़ी मूव थी। इसके बाद एक ये रिटेस्ट ले रहा है मार्केट, छोटा सा रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है इस जगह पे, सप्लाई जोन है इसका, और बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, अभी आज जैसे निफ्टी की एक्सपायरी है,
निफ्टी की आज एक्सपायरी होने की वजह से होता क्या है, आज प्रीमियम डीके होते हैं, थीटा डीके होते हैं। ऑप्शन बाइंग जो लोग करते हैं, मोस्टली लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं क्योंकि कम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑप्शंस खरीद के बैठ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि मार्केट है किस जोन में। अगर मार्केट आज जो सुबह गैपअप खुला था, ये गैपअप खुलने के बाद आज ही अगर ये सुबह के टाइम में ही 23,800 का लेवल जो ये मेजर रेजिस्टेंस जोन का एक अपर बैंड था, अगर इसके ऊपर ये ब्रेक करके और कैंडल क्लोजिंग दे देता, तब तो ये वेल एंड गुड था, आज एकदम जैकपॉट डे हो जाता एक्सपायरी निफ्टी का। लेकिन हुआ क्या है, सेलर्स ने प्रूफ दिया है, सेलर्स ने यहाँ से गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट को स्ट्रेट अवे नीचे पुश किया है। तो ये क्या सिखाता है, ये सिंपली इसका जो एक मीनिंग निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि सेलर्स अभी भी मार्केट से गए नहीं है, ये सप्लाई जोन एक्चुअली वर्क कर रहा है और बहुत सही वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स का जो परसेंटेज है वो बहुत कम पड़ जा रहा है, तो उनका डोमिनेंस उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है सेलर्स के कंपैरिजन में। तो सेलर्स यहाँ पे ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से सप्लाई जोन है, तो यहाँ से ऑलरेडी सेलर्स पहले से बैठे हुए हैं और फर्दर न्यू सेलर्स यहाँ से आ गए हैं। तो कुछ लोगों ने सेल किया और कुछ लोगों ने हो सकता है प्रॉफिट बुक किया हो, तो उसकी वजह से मोमेंटम ये डाउन साइड की तरफ ही आया है और अभी ये हॉल्ट कर रहा है, पूरे दिन भर ये हॉल्ट किया है, बहुत बड़ी मूव नहीं दी है, मुश्किल से 100 पॉइंट के अंदर की रेंज के अंदर ही ये फंस गया है। अगर कोई भी बड़ी मूव आ गई एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले, जैसे ये वाली जो मूव हमें मिली थी 4 तारीख को, तो उसके बाद नेक्स्ट डे में जो क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाती है या वोलेटाइल हो जाती है। ये मार्केट का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, एक साइकिल मार्केट की एक साइकिल होती है, ये अप साइड की मूव करती है, ये डाउन साइड की मूव करती है, ये इंट्राडे के अंदर ही अप और डाउन साइड दोनों साइड की मूव करती है, इसको हम वोलेटाइल मार्केट कहते हैं, ठीक है। और एक मार्केट की मूव होती है जिसमें मार्केट एक छोटे से रेंज के अंदर फंस के और वो अप साइड डाउन साइड की तरफ मूव करके मतलब फंस जाती है, लेकिन बहुत ही छोटी सी रेंज होती है। ये जो वोलेटाइल होती है उसमें रेंज फिर भी बड़ी होती है, एक 150-200 पॉइंट की रेंज होती है फॉर निफ्टी, नीचे की तरफ सब डिमांड जोन उसका रहता है और ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन रहता है, तो उसी के बीच में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए चलती है। और साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में वही सप्लाई और डिमांड जोन जो है वो बहुत ही एक स्क्वीज चैनल में, एक बहुत ही छोटे चैनल में आ जाती है, उसके बीच में रहता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें लोग मल्टीपल टाइम ट्रेड करते हैं और वो ये नहीं नोटिस करते हैं कि मार्केट की एक्सपायरी 2 दिन बाद है या सेम डे है, क्या है। तो आपने मतलब जब एक दिन मार्केट में इतना अच्छा मूव मिल गया है और प्रीमियम्स पंप हो गए हैं, मतलब मेरे को लगता है 50-50 रुपये के प्रीमियम 200, 300, 250 तक गए हैं मूवमेंट में। तो जब इतने ज़्यादा मूवमेंट आई है तो अगले दिन में भाई कुछ तो हॉल्ट करेगा ना मार्केट, तो वो हॉल्ट की वजह से क्या होता है, वो प्रीमियम मेल्टिंग होती है और थीटा डीके तो होता ही होता है, वो हमारे ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट में। तो उस डीके की वजह से क्या होता है, तो प्रीमियम मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, इंसान को लॉस होता है। मतलब हम लोग बीइंग ए ट्रेडर, हमको लॉस होता है, हमें रूल से मतलब नहीं, हमें ये मतलब है कि हमें ट्रेड करना है, डेली ट्रेड करना है। तो ये कोई प्रोसीजर नहीं है ट्रेडिंग का। आप आज की डेट में देखिए तो यहाँ से मेजर बायर एक्यूमुलेट हुए, एक्टिवेट हुए, ठीक है, और ये एक सप्लाई जोन था, तो यहाँ पे मेजर सेलर्स हैं, मेजर सेलर्स बड़े प्लेयर्स मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन दोनों जोन पे बैठे हुए हैं। अभी मार्केट कहाँ चली है, आज खुल के, जैसे मैंने बताया, अगर ये खुल के अगर ये ब्रेक करके क्लोज कर देता है यहाँ पे, हमें फर्दर अप साइड मूव बहुत ही अच्छी 24,000 तक के लिए देखने को मिल जाती है। आज की डेट में ही 200-250 पॉइंट का मूव हो जाता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से मार्केट खुलने के बाद सेलर्स, सप्लाई जोन से जो सेलर्स थे ये और ऐड हुए और मार्केट को नीचे लेके आ गए। क्यों लेके आ गए, क्योंकि अब यहाँ पे बायर्स मेजर बायर्स जो बैठे हुए हैं वो इस वाले जोन में बैठे हुए हैं 23,450 के लेवल्स के आसपास, 400 के लेवल के आसपास। तो जब इनको नीचे ये लेके आ गए तो मार्केट को एकदम बढ़िया स्वीट स्पॉट मिल गया सेलर्स को अपना सेल करके बैठने के लिए। उन्होंने यहाँ से सेल कर दिया, इस पूरी जोन से जो सप्लाई जोन थी, और ये डिमांड जोन थी, इस पूरी जोन से सेल कर दिया। अब वो बैठ के पूरा का पूरा डीके, थीटा डीके जो होता है, जो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में होता है, लेकिन उसी थीटा डीके की वजह से ही एक ऑप्शन सेलर का पैसा बनता है। उन लोग का फंड जो है वो हम लोग से बहुत ही गुना ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो उनका जो पैसा बनता है, उनका पैसा साइडवेज मार्केट की वजह से ही बनता है। वोलेटाइल मार्केट में भी उतना पैसा नहीं बनता है ऑप्शन सेलर्स का, और ना ही ट्रेंडिंग मार्केट में होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में तो इनफैक्ट लॉस होता है उनका। तो इस दिन उनका लॉस हुआ, ठीक, इस दिन उनका पैसा नहीं बना 4 तारीख को। 5 तारीख को उन्होंने क्या किया, सप्लाई जोन था ऊपर से सेलिंग, हैवी सेलिंग शुरू कर दी। और ये चीज़ हम क्यों, ये चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर ओआई डाटा चेक करेंगे, ओआई डाटा में आप देख सकते हैं कि 23,600 के लेवल पे, जो अभी जस्ट एकदम इसके एक एट द मनी कह सकते हैं, या एकदम जस्ट OTM या एट द मनी का जो एक ये लेवल ऊपर का आ रहा है, इसमें आप कॉल राइटिंग देखिए, कॉल राइटिंग 5.05 CR है, जो कि इतनी बड़ी हैवी कॉल राइटिंग है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो सप्लाई जोन थी वहाँ से सेलर्स पहले से थे, और फ्रेश सेलर्स जो आज की डेट में जो पर्टिकुलरली एक्सपायरी डेज पे ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो एक्यूमुलेट हो गए यहाँ पे। तो ये 600 के लेवल और 650 के लेवल और 23,700 के लेवल तक पे इतने हैवी उसमें क्वांटिटी में कॉल राइटिंग हो रखी है कि ये मार्केट यहाँ पे एक होल्ड कर रहा है बहुत तेज़ी से। आप थीटा डीके देखिए, थीटा डीके की वजह से प्रीमियम जो मेल्ट हो चुके हैं लगभग 98
88%, 84% एट द मनी, इन द मनी, सारे के सारे कॉल साइड के प्रीमियम में डीके आ चुका है। पुट साइड के भी प्रीमियम्स में बहुत अच्छा खासा डीके आ चुका है। मतलब एट द मनी का मतलब इन द मनी है ये 23,600 का प्रीमियम इन द मनी, लेकिन उसके बाद भी इसमें 15-16% का डीके देखने को मिला है और बाकी भी प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा डीके हुए हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो ये डोमिनेंस है और जो ये सेलर्स जो होते हैं कैसे किस तरह से मार्केट को होल्ड करते हैं। और ऐसे जब एक जोन क्रिएट हो जाती है, जब बायर्स और सेलर्स के बीच में अगर मार्केट जब फंसी रह जाती है, मेजर जैसे ये यहाँ पे मेजर थे और ये डाउन साइड में मेजर थे, ये एकदम अपने एकदम मिडिल जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो जब भी मिडिल जोन पे ऐसे एक ट्रेंडिंग डे होने के बाद मार्केट नेक्स्ट 1-2 दिन में अगर मिडिल जोन में ट्रेड करे, तो उसके बाद ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ये मार्केट उस सेम डे, मतलब जो भी जो ट्रेडिंग सेशन है, जो भी ट्रेडिंग डे चल रहा है, उस डे पे ये एकदम साइडवेज मार्केट हो सकती है। और जैसे कि आज एक्सपायरी है, इन केस अगर यहाँ से अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया, क्योंकि मार्केट एक अपने बहुत अच्छे सपोर्ट के पास अपना ये एकदम ट्रेड हो रहा है। फिबोनाची अगर हम उठा के देखते हैं, ये हाई टू लो पूरा स्विंग अगर ये हम इसको कैप्चर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जोन निकल के आ रहा है एग्जैक्ट 0.6 के लेवल से ही ये अभी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहीं पे बैठा हुआ है। तो मतलब ये जो जोन थी 0.38 से लेके 0.5 और 0.68, ये एग्जैक्ट मिडिल जोन होती है जो भी एक ट्रेंड होता है उसकी। तो इसके बीच में जब भी एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट फंस जाता है, तो आपको सीधे सीधे मार्केट को अवॉइड कर देना है, क्योंकि आप फिर उस दिन डीके थीटा डीके आपको इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा उस दिन। फिर आप क्या कोसने लगेगा, आप ट्रेडिंग को कोसने लग जाओगे, आप मार्केट को कोसने लग जाओगे कि मार्केट बेकार है, मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया, मार्केट ये, मार्केट वो, मार्केट ने ऐसे कर दिया। तो ऐसे नहीं होता। आप ये रूल्स आपको बनाने हैं, ये आपको समझना है कि हर दिन ट्रेडिंग सेशन नहीं होता कि हर दिन आपको नहीं बड़े प्रॉफिट होंगे। इस दिन अगर बड़ा प्रॉफिट हो गया, एक दिन बड़ा प्रॉफिट हो गया, आप नेक्स्ट डे एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, आप नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट करो। मैं तो कहता हूँ आप ट्रेड ही मत करो नेक्स्ट डे। जब आपको एक दिन अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो गया है, तो आप सीधे जाओ, छुट्टी मनाओ, घर जाओ, अपना मस्त मजे करो, कहीं कहीं भी निकल जाओ। लेकिन आप लोग क्या करते हो, होप करते हो कि नेक्स्ट डे भी मुझे उतना ही बड़ा प्रॉफिट चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट डे भी मुझे उतना बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो ये चीज़ देखिए पॉसिबल नहीं होती ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग के एक प्रोसीजर है, एक इसका एक फंडामेंटल है, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक इसका बिहेवियर है, उसी के हिसाब से ये चलेगा। अभी ये इतना बड़ा ट्रेंड के बाद ये एकदम 0.6 लेवल तक इसने पूरा रिटेस्ट कर दिया है। अगर इसके नीचे अगर ये क्लोज कर देता है 0.6 के लेवल के नीचे, मतलब फिबोनाची का जो है, मतलब इसका क्या होगा, ये परसेंटेज के टर्म्स में सीधा सीधा आप समझिए। अगर 60% करेक्शन इसमें हो चुका है, मतलब क्या हुआ, यहाँ से जितने सेलर्स जो बायर्स थे जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना जोर आजमाइश करी, उसके बाद उनके पास कुछ भी पावर आज की डेट में बची नहीं। पूरा मूवमेंट मतलब सेलर्स यहाँ से डोमिनेट कर ले गए। ये सप्लाई जोन फिर एक और बड़ा सप्लाई जोन कंसिडर हो जाएगा कि इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद, इतने बड़े बायर्स के मूव के बाद, बुल ब्लास्ट होने के बाद भी सेलर्स इतने डोमिनेंट हैं यहाँ पे कि उन्होंने 60% तक करेक्शन दे दिया इस लेवल, मतलब टॉप के लेवल से। तो ये फिर से ये प्रूव हो जाएगा कि भाई यहाँ पे अभी ये मार्केट में जो एक सेंटीमेंट जो हम लोग इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि पॉजिटिव होने लग गया, तो ये फिर से प्रूव हो जाएगा कि अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। अभी भी मार्केट टाइम ले रहा है, लेकिन अभी देखिए मार्केट जैसे ओपन है, तो मैं करंटली अभी देख सकता हूँ कि मार्केट के देखिए मतलब टेक्निकल ऐसी इतनी बड़ी चीज़ है ना, आप खुद देख के आप खुद हैरान हो जाओगे कि मार्केट में ये चीज़ें कैसे फॉलो हो रही हैं, या किसी भी बंदे को या किसी भी इंसान को, जो भी ट्रेडर हैं, जो भी लोग सिखाते हैं, उनको कैसे पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें। कोई इसमें जादू नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये समझिए सिंपली ये एक पढ़ाई है, ये एक प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर एक इसका बिहेवियर है चलने का। आपको बस उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही अपने आप को पोजीशन करना है कि आपको कब कॉल साइड में रहना है, कब आपको बाइंग साइड में रहना है, कब आपको सेलिंग साइड में रहना है। तो ये जो चीज़ है, ये आपको अपने एक एक्सपीरियंस ठीक ठाक टाइम जब आप स्पेंड कर लोगे, तब आप ये जान पाओगे, आप ये समझोगे। या तो आप रूल्स बना लो, नहीं तो फिर मार्केट आपको अच्छे से सिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के अगर एक समरी की मैं बात करूँ, तो समरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कब हमें मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, अगर आपको सीधा इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि कभी भी अगर आपके सामने एक्सपायरी या एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले अगर बहुत बड़ा एक ट्रेंड आ चुका है, जहाँ से एक नीचे डिमांड जोन, जहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए। डिमांड जोन कुछ नहीं होती है, डिमांड जोन मतलब समझिए जहाँ से बायर्स एक्यूमुलेट होना शुरू करे थे, मार्केट में एक्टिवेट होना शुरू करे थे मेजर। तो यहाँ से जब बायर ये एक्यूमुलेट हुए, ये ऊपर क्या था, ये एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या होती है, सप्लाई जोन समझिए कि जहाँ से सेलर्स, मेजर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, या मेजर सेलर्स वहाँ पे हैं, प्रेजेंट है। तो वहाँ यहाँ से यहाँ तक में ये सीधे सीधे, अगर आपको फिबोनाची लगाना नहीं आता, तो भी मैं आपको ऐसे नॉर्मल एक बात बता देता हूँ, जैसे 50-60% का कैसे मैं निकालता हूँ। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 384 पॉइंट्स की मूव है। ये पूरा स्विंग जो बना हुआ है लो टू हाई अगर हम देखें, तो लगभग 384 पॉइंट्स है। 384 पॉइंट्स का मतलब अगर इसका डिवाइडेड बाय 2 मैं करूँ, तो लगभग इसका 50% कहाँ पे आएगा, ये 1.64% है। तो लगभग 80% के आसपास का ये जोन निकल गया है, ये वाला जोन, ये जोन देखिए। तो 180 पॉइंट्स, 190 पॉइंट्स जहाँ पे ये आ रहा है, तो मतलब ये 50% का जोन आ गया। अब आप ये चीज़ देख लीजिए कि मार्केट अगर ये 50% के इस जोन पे है, तो मार्केट क्या कर रहा है, पूरे दिन भर मार्केट साइडवेज रहा, पूरे दिन भर
कुछ भी नहीं किया। फिबोनाची से आपको बहुत इजी हो जाएगा ये जोन निकालने में। जैसे आप ऐसे तो कैलकुलेट करते रह रहोगे, तो इजी मेथड क्या है? इजी मेथड यही है, आप फिबोनाची टूल उठाइए और फिबोनाची टूल उठा के अप टू डाउन आप सीधे मार्क कर दीजिए, और जैसे ही आप ये मार्क करेंगे आपको ये लेवल्स निकल के आ जाएंगे। आप सीधे से दिमाग में एक लगा लीजिए कि अगर ट्रेंडिंग डे होने के बाद नेक्स्ट डे इस जोन में मार्केट है, ये 0.38 का लेवल ये आ रहा है, 0.6 का लेवल ये आ रहा है, ये जो एक जोन निकल के आ रहा है मार्केट का, इसको मैं येलो कलर कर दे रहा हूँ। ये जो जोन अब ये मार्केट का निकल के आ रहा है, जिसका अपर साइड क्या आ रहा है, अपर साइड लेवल क्या आ रहा है 23,660 का, लोअर साइड लेवल क्या आ रहा है 23,555 का। ये पूरा जोन जो है, इसके बीच में अगर मार्केट फंसा हुआ है नेक्स्ट डे या किसी भी दिन एक बड़ा मूव आने के बाद, तो आप उस दिन ट्रेड मत करिए, अवॉइड करिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, हाँ सेलिंग अगर आप करते हैं, आप अगर ऑप्शन सेलर हैं तो आपके लिए तो ये मतलब ये ड्रीम है। ऐसे प्रीमियम्स का डीके तो आपके लिए ड्रीम है कि भाई ये बेस्टेस्ट ट्रेड ऑफ दी लाइफ है आपका। तो एज ए ऑप्शन बायर हमारे लिए, हम लोग के लिए ये चीज़ काफ़ी अगेंस्ट में है। तो ये लेवल जो निकल के आते हैं, लेवल निकालने का तरीका सीधा सीधा ये है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो प्लीज़ इसको समझिए, और एक बार आप बैक टेस्ट भी करिएगा। कभी भी आप नोटिस करिएगा कि जो भी आपका बैक टेस्ट डाटा आपको मिलेगा, आप खुद शॉक हो जाओगे रिजल्ट से कि अगर कभी आपके लॉस हुए होंगे, आप पीछे जाके कभी भी आप एक बार चेक करिएगा कि मार्केट कैसे साइडवेज होता है। यही देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अभी यही दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये प्रीवियस, मान लीजिए ये स्विंग था जनवरी के लास्ट वीक का, ये एक स्विंग था। अब मैं ये फिबोनाची टूल उठाता हूँ, ये इसके लो से ये इसके हाई के बीच कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक, कनेक्ट कर दिया मैंने। अब देखिए आप, मार्केट कहाँ पे है, इसने हाई लगाया, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुली इसी जोन के पास, 0.38 के जोन के पास, उससे नीचे आई 0.5 के जोन के पास, और इसी के पास ही साइडवेज, मतलब साइडवेज टू वॉलेटाइल होके मार्केट वो हो गई, ख़त्म हो गई। अब आप देखिए ये जोन क्या था, ये जोन था 23,309 का अपर साइड में, ठीक है, और नीचे साइड में 23,109 का। ये जो पूरा ये बॉक्स निकल के आ रहा है, ये पूरा साइडवेज, ये आप मार्केट, ये आप सीधे समझ लीजिए, ये अगर इस जोन में खुला है मार्केट तो मार्केट साइडवेज है। और इस दिन जो डीके हुए होंगे लोगों के, अगर मान लीजिए एक्सपायरी का दिन होता तो ये सेम दिन ये उससे भी वर्ष होता जो आज हो रहा है, ये उससे भी वर्ष होता। तो ये जोन निकालने का तरीका ये है। तो प्लीज़ इसको समझिए, और कब हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है, कौन से दिन हमें अवॉइड करना है, तो इन चीज़ों में गौर करिए और इसको फॉलो करिए, तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़िए। अब ये इंडेक्स पे तो मूव आ रहा है इतना, इंडेक्स पे तो अच्छा खासा इसने रिएक्शन लिया, जो हमारे लेवल्स थे एकदम उसी लेवल से। तो अब मैं तो ये बोलूँगा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे लेवल देखिए, मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, और ये कितना अच्छा, ये इसी जगह से देखिए क्या मतलब रिजेक्शन लिया है, क्या सारी चीज़ें करी। तो ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक पढ़ाई है। मैंने एक ठीक ठाक समय ट्रेडिंग में दिया हुआ है, और आज की डेट में ये सारी गलतियाँ मैंने भी कर रखी हैं। स्टार्ट में मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी बहुत लॉसेस किए हैं। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं जिसने लॉस ना किया हूँ। तो अब मैंने जब हाथ जले हैं मेरे, जब मैंने खुद लॉस किए हैं, जब मैंने खुद सारी चीज़ों के लिए वो किया है, जब मैंने देखा कि क्या रीज़न है, जब मैंने जानने की कोशिश करी, तब जो रीज़न समझ में आया, वो मेजर रीज़न जो निकले वो ये रीज़न थे। और पूरे प्रीमियम्स जो थे, पूरे प्रीमियम्स डीके कर गए, पूरे प्रीमियम मेल्ट हुए हैं, और इतनी हैवी मेल्टिंग हुई है आज की डेट में। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ प्रीमियम्स के हाल। अब ये देखो, ये एट द मनी का प्रीमियम है 23,600 का। आप इससे आइडिया लगाओ कि आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए जब मार्केट एक जोन में फंस जाए, एक सप्लाई जोन ऊपर हो या एक डिमांड जोन नीचे हो। कोई भी ऐसे सिनेरियो अगर आपके बन रहे हैं तो आपको क्यों मार्केट अवॉइड करना चाहिए। 140 रुपये से प्रीमियम ये गलते गलते मेल्ट होते 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 सिर्फ 4 रुपये का बचा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब अगर आपने इसमें ट्रेड किया होता तो आपका क्या नुकसान हो रहा होता। और ये तो कॉल साइड का मैंने दिखाया, मैं आपको एक बार पुट साइड का प्रीमियम दिखा देता हूँ। एक बार पुट साइड का भी प्रीमियम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पुट साइड का प्रीमियम, ये एट द मनी का एकदम पुट साइड का प्रीमियम, सेम चीज़ इसमें, मतलब दिन भर से कहीं गया ही नहीं है, दिन भर से कहीं गया ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रही थी तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़े होंगे, तो ये आप देख सकते हैं पुट साइड के प्रीमियम का मूवमेंट, ये है मूवमेंट। अब आप खुद डिसाइड करिए कि मतलब क्यों हमें ये बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना, या हमें बहुत ज़रूरी है ये मतलब जानना कि किस दिन हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। अभी ये मेल्ट होता जा रहा है, पूरा का पूरा मेल्ट होता जाता है। दोनों एट द मनी के प्रीमियम है, दोनों मैंने आपको दिखाया, दो के दोनों गल गए हैं। कॉल साइड का प्रीमियम जो था वो 140 रुपये पे खुला था, 140 रुपये पे, और वो गल के 4 रुपये पे आ गया। आप सोचिए मतलब कितने लोग इस होप में यहाँ ट्रेड कर रहे होंगे कि नहीं मेरा पैसा बनेगा, हीरो ट्रेड करूँगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन मार्केट एक जोन में है, प्रॉपर एक जोन के अंदर फंसा हुआ है, एक मेजर सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेके, और नीचे एक डिमांड जोन के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। ये देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है, 140 रुपये का प्रीमियम गल के सिर्फ मेल्ट होके 4 रुपये बचा है। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही ये मैं कहता हूँ कि हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि कौन से दिन ट्रेडिंग के लिए उसके लिए हैं, कौन से दिन उसके लिए ट्रेडिंग के लिए नहीं है। और अपना
जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपको फीडबैक इससे मिलता है, समझ में आता है नहीं समझ में आता है, जो भी चीज़ें आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मिलकर प्लीज़ उसको मेंशन करिएगा, टैग करिएगा और बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो भी, और अगर कुछ कमी लगी या नहीं समझ में आया तो भी। थैंक यू।